गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर। और दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 5th स्टैंडर्ड हिंदी। और उसमें भी हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है योग्य चुनाव। दोस्तों योग्य चुनाव से हम लोग को समझना है, योग्य मतलब होता है परफेक्ट, सबसे अच्छा, और चुनाव मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे चुनना। दोस्तों योग्य चुनाव का मतलब हम लोग को एग्जाम्पल से समझना है। अगर हम लोग कोई वेजिटेबल शॉप में चले जाते हैं और हम लोग कोई वेजिटेबल वहाँ पे खरीदना है, तो दोस्तों हम लोग किस प्रकार की वेजिटेबल को खरीदेंगे जो कि एकदम फ्रेश हो और खाने के लिए बहुत ही अच्छी हो, ऐसी वेजिटेबल को चुनेंगे, ना कि कोई भी सड़ी गली हम लोग सब्जियों को वहाँ पे चुनेंगे। तो दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम लोग को कोई देश का नेता चुनना है तो दोस्तों किस प्रकार का हम लोग नेता चुनेंगे, जो कि बहुत ही ईमानदार नेता हो, जो कि देश की भलाई के बारे में सोचता हो, गरीबों के हितों के बारे में सोचता हो, ऐसे नेता को चुनेंगे, ना कि कोई गुंडे मवाली को हम लोग हमारा देश का नेता चुनेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर में भी होता है कि ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे इसमें भी हम लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पे एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है मंगल सेन, और उनके ही एक मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है जगत राम जी। और जगत राम जी बहुत ही ईमानदार होते हैं, हमेशा राजा साहब की मदद करने वाले होते हैं, गरीबों के हितों के बारे में सोचने वाले होते हैं, और हमेशा न्याय पर भरोसा रखने वाले इंसान होते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। तो दोस्तों अब बात ये होती है कि वो अभी वृद्ध हो चुके हैं, वृद्ध मतलब वो बूढ़े हो चुके हैं। अब वो राजा साहब के पास जाते हैं, राजा साहब से कहते हैं राजा साहब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे रिटायरमेंट दे दीजिए, मैं अभी सेवा से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मंगल सेन जी, राजा जो होते हैं मंगल सेन जी, उनसे कहते हैं कि आप सबसे पहले मैं आपको सेवा मुक्त कर दूंगा, लेकिन आप आपके जैसा ईमानदार परोपकारी इंसान, सेवा भावी इंसान, आप ऐसे इंसान को पहले आप चुन के लाइए, फिर ही मैं आपको क्या करूंगा, आपको सेवा से मुक्त करूंगा। तो दोस्तों किस प्रकार जगत राम जी उस मंत्री को चुनते हैं, कि इस प्रकार वो मंत्री का चुनाव करते हैं, किस प्रकार मंत्री जो भी उनके पास मंत्री आते हैं मंत्री बनने के लिए, वो कैसे उनका इंटरव्यू लेते हैं, कैसे उनकी परीक्षा लेते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो दोस्तों बड़े ही आसानी से हम लोग ये चैप्टर को समझ जाएंगे, हम लोग पढ़ते पढ़ते ही ये चीजों को हम लोग समझ जाएंगे। दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 3 और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है योग्य चुनाव। दोस्तों देखते हैं हम लोग, राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की, रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे सेवा से मुक्त कर दीजिए। अब दोस्तों होता क्या है, राजा मंगल सेन ने कहा आप पहले अपने जैसा सेवाभावी मतलब सेवा की भावना रखने वाला, हमेशा सेवा करने वाला, मदद करने वाला, काम करने वाला ऐसा इंसान, परोपकारी इंसान जो हमेशा दूसरों के लिए मदद करता हो ऐसा इंसान, और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तभी मैं क्या करूंगा, आपको सेवा से मुक्ति दे दूंगा, रिटायरमेंट आपको दे दूंगा। जगत राम ने आदेश दिया, जगत राम जी आदेश देते अपने राज्य में कि मुझे क्या करना है, मंत्री का मुझे चुनाव करना है। आप लोग जो भी मंत्री बनना चाहते हैं पूरे राज्य में, आप लोग जो भी होनहार होंगे, जो भी ईमानदार होंगे, ऐसे लोग हमारे राज्य में, हमारे महल में आइए, मैं क्या करूंगा, आपका इंटरव्यू लूंगा, और इंटरव्यू लेके मैं क्या करूंगा, आपको मंत्री बना दूंगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। ढिंडोरा मतलब बड़े बड़े यहाँ पे क्या होते थे, ढोल होते थे, जिनको आपने देखा होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा। पहले जमाने में क्या करते थे दोस्तों, स्पीकर तो होते नहीं थे, बड़े बड़े यहाँ पे क्या करते थे, ढोल बजा के सबको क्या किया जाता था, सबको निमंत्रण दिया जाता था। देखिए दोस्तों, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। दिन आपको याद रखना है, दिन ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो कौन सा दिन है, यहाँ पे गुरुवार का दिन। इस पद के इच्छुक मतलब जो इंटरेस्ट रखते हो, जो अपने खुद को मंत्री बनाना चाहते हो, तो ऐसे लोग इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। कितने बजे दोस्तों, वो भी याद रखना है, कौन सा दिन, गुरुवार का दिन, और कितने बजे, 11 बजे। हरकारे गांव ढिंडोरा पीटने लगे। अब जो ढिंडोरा पीटते हैं उनका नाम है हरकारे, उन्हें कहा जाता है हरकारे क्या करने लगे, गांव जाकर ढिंडोरा पीटने लगे। देखते दोस्तों आगे क्या होता है, चयन वाले दिन, जिस दिन मंत्री का चुनाव होना था उस दिन, मतलब कौन सा दिन है, गुरुवार का दिन, और कितने बजे, 11 बजे की बात है। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों मतलब ऐसे लोग जो कि यंगस्टर है, मतलब जिन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म कर चुके हैं, तो ऐसे लोग मंत्री बनने के लिए अपने राजमहल की ओर आते हैं। देखते दोस्तों, नवयुवकों की भीड़ लग गई। देखते आगे, सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों मतलब यहाँ पे हजारों की संख्या में, 1000, 100, 200 इतने सारे लोग यहाँ पे आने लगे। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध मतलब बूढ़ा आदमी क्या हुआ देखो, हताश सा बैठा मतलब एकदम निराश होके, मायूस सा होके वो वहाँ पे एक सड़क के इस ओर बैठा था। सब लोग वहीं से जा रहे थे और वो वहाँ पे बैठा हुआ था। क्या होता है देखते हैं, उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया, तो वो बैलगाड़ी वाला था, उसकी क्या होता है देखते हैं दोस्तों, उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था।
रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था और जितने भी लोग वहां पे इंटरव्यू देने आ रहे थे उसी राजमहल से, सब लोग उसे देखकर जा रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं जाता है। देखते दोस्तों आगे क्या होता है। रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। बहुत बार वो कोशिश करता है, बूढ़ा आदमी है, वो कितनी बार भी कोशिश करे, इतना बड़ा पहिया उससे निकलने वाला नहीं है, तो कोशिश करता है लेकिन वो निकाल पाता नहीं है, असफल हो जाता है, मतलब सफल नहीं हो पाता। असफल मतलब नाकामयाब हो जाता है। लेकिन सब लोग जितने भी नवयुवक लोग आ रहे थे वहां पे वो उसको देख रहे, लेकिन कोई भी उसकी मदद कर रहा नहीं है। देखते आगे, कोई तो वो होगा ऐसा जो मदद कर रहा हो उनकी। देखते हम लोग आगे बढ़ते। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। आगे, मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय, जो भी मंत्री पद के लिए उम्मीदवार आए थे, जो भी कैंडिडेट आए थे, जो भी मंत्री बनने के लिए लोग आए थे, देखते हैं दोस्तों राज दरबार जाते समय यह दृश्य मतलब जो वहां पे बुढ़ा आदमी क्या कर रहा था, अपनी पहियों को निकालने की कोशिश कर रहा था, वो दृश्य उन्होंने देखा। दृश्य मतलब जो नजारा था वो देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं गया। अब देखते दोस्तों कोई तो ऐसा इंसान होगा जो उसकी मदद करने आएगा। देखते हैं उसके बारे में हम लोग। उम्मीदवार, पेज मैंने टर्न कर लिया है। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। एक उन्हीं जो बच्चे लड़के लोग आ रहे थे, नवयुवक लोग आ रहे थे, उन्हीं में से एक लड़के का नाम था कर्मवीर। देखते हैं दोस्तों कर्मवीर मदद करता है कि नहीं। कर्मवीर निर्धन मतलब दोस्तों गरीब, निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली मतलब टैलेंटेड, प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था, राज दरबार की ओर, महल की ओर फटाफट वो भी जा रहा था। देखिए दोस्तों उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध जो बूढ़ा आदमी था वो क्या करता है, एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास करता है। एक बार फिर से वो कोशिश करके देखता है। अब दोस्तों क्या होता है, यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए, देखते हैं जो कर्मवीर जो लड़का था उसने क्या किया। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। कर्मवीर ने क्या किया, वो बूढ़े की मदद करने के लिए वो कीचड़ में उतरा, क्योंकि कीचड़ में उसका पहिया फंस गया था। अब दोस्तों देखते हैं, जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला और बैलगाड़ी का पहिया उसने कीचड़ से बाहर निकाल दिया। ऐसा तो कोई भी वहां पे जो भी इंटरव्यू के लिए जितने भी लोग आए थे उनमें से कोई भी कर सकता था, लेकिन कर्मवीर ने ही वो किया। देखते आगे। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया और उसने उनकी मदद किया था। उससे खुश होकर वो वृद्ध ने उन्हें कुछ पैसा किसे कर्मवीर को कुछ पैसे देने की कोशिश किया, उनसे इनाम के तौर पर कुछ पैसे देने की कोशिश किया, लेकिन कर्मवीर ने वो पैसे लेने से मना कर दिया। देखते हैं दोस्तों आगे। देर हो जाने की आशंका में भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। दरबार जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला था उस जगह पे पहुंचता है। वह हाँप रहा था, वह बहुत ही, अभी दौड़ के आया तो कोई भी इंसान हाँपेगा। देखते दोस्तों इसके कपड़े कीचड़ से सने थे। अभी तो वो वृद्ध व्यक्ति की मदद करके आया, तो दोस्तों कीचड़ से ही उसने पहिया निकाला है, तो कीचड़ वो उसके कपड़े में भी लग जाते हैं। और दोस्तों जो भी वहां से गुजरे हुए लोग थे उनके पास भी ताकत थी कि पहिया निकाल ले, लेकिन कोई भी उसकी मदद करना नहीं चाहता था, ताकि उनके कपड़े क्या हो जाए, मदद करता तो उनके कपड़े भी क्या हो जाते थे, कीचड़ हो जाते थे। और दरबार में अगर कीचड़ से कपड़े जाए तो लोग उनसे हंसेंगे, इसलिए कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। लेकिन कर्मवीर वहां से उल्टा उन सभी से अलग, उसने क्या किया, कीचड़ की परवाह नहीं किया, ना लेट होने की परवाह किया, उसने क्या किया, वृद्ध व्यक्ति की मदद करने की कोशिश की। अब दोस्तों देखते हैं, सारे उम्मीदवार क्या करने लगे, सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। सब लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे कि कैसा कीचड़ से राजमहल में इंटरव्यू चालू है और तू ये गंदे कपड़े पहनकर आ गया है। देखते हैं दोस्तों आगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा और जो बैलगाड़ी वाला वृद्ध था ना वो भी वहां पे पहुंचा। अब दोस्तों देखते हैं, अब यहाँ पे स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। वो वृद्ध और कोई नहीं था, वो वृद्ध ही कौन थे, जगतराम जी थे। और वहां पे वो जो इंटरव्यू होने वाला था, यहाँ पे दोस्तों ये रास्ते में ही उन सभी जो भी नवयुवक आए थे उन सभी का इंटरव्यू उसी रास्ते में ही हो चुका था। और जगतराम जी वहां पे देखना चाहते थे कौन ऐसा इंसान है जो किसी गरीब की, किसी वृद्ध की, कोई गरीब इंसान अगर रास्ते में पड़ा हो, कोई दुख में हो, तो दोस्तों कौन इंसान मदद करता है, वही क्या है दोस्तों, वही इंसान मंत्री बनने के लिए सबसे ज्यादा लायक है। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, ये सारी बातें जो जगतराम जी थे ये सारी बातें किसने बताई, उन्हें राजा साहब को बताई। राजा साहब का नाम है मंगल सेन जी, नाम याद रखना है दोस्तों, मंगल सेन जी से कहा। और फिर कहते हैं वे, महाराज
कर्मवीर में भी सारे गुण है, कर्मवीर जो लड़का था उसमें सारे के सारे गुण हैं जो कि किसमें होने चाहिए, जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है, जो राज्य के मंत्री में होने चाहिए वे सारे के सारे गुण किसमें मौजूद है, कर्मवीर में मौजूद है। जो कि किसी भी गरीब इंसान की मदद करने को चला गया, ये ना सोचे कि उसके इंटरव्यू है वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो सकता है, इंटरव्यू में नापसंद किया जा सकता है दोस्तों, फिर भी उसने क्या किया, वो वृद्ध की मदद किया। तो ये सारे गुण जगत राम जी को भा गए और जगत राम जी ने इसकी सिफारिश किससे की, राजा साहब से की। देखते दोस्तों इसके बाद क्या होता है, सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। राजा मंगल सेन को बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हमें अपने राज्य का मंत्री मिल चुका है। देखते दोस्तों उन्होंने कहा जो सामान्य आदमी की पीड़ा, पीड़ा मतलब दोस्तों दर्द, पीड़ा जो सामान्य मतलब हम लोग आम पब्लिक कॉमन मैन जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर, ऊंचे पद मतलब पोजीशन, ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया और राजा कहते हैं आगे, जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया, आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो कर्मवीर को क्या मिला, उसकी जो उसने मेहनत किया उसका क्या मिला, फल मिला और वो क्या बन गया, राज्य का नया मंत्री बन गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको चैप्टर आपको पसंद आया हो, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो दोस्तों ये वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम लोग अगले चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए।